मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व और उनकी नतीजे देने वाली सरकार ने टीकमगढ़ जिले की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। एक दशक पहले बुंदेलखंड के इलाके के टीकमगढ़ जिले की गिनती प्रदेश के पिछड़े इलाकों में होती थी, लेकिन अब टीकमगढ़ विकास की रेस में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विजन और जनप्रतिनिधियों की विकासवादी सोच को। सीएम शिवराज के कार्यकाल में टीकमगढ़ जिले का चहुमुखी विकास हुआ है। जहां टीकमगढ़ में सड़कों का जाल बिछा है, वहीं आदिवासियों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। टीकमगढ़ को सीएम शिवराज ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। हमारा जो टीकमगढ़ पूरा जिला है, यह पूरा ड्राई एरिया है, पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। इसके लिए हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने 376 करोड़ की बांध सुजारा सामूहिक नल जल योजना स्वीकृत की, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है और 6 से 8 माह के अंदर यह योजना पूर्णतः कंप्लीट होगी और टीकमगढ़ विधानसभा की 80 पंचायतों के 165 ग्रामों में नल जल योजना के माध्यम से बांध सुजारा का मीठा पानी लोगों के पीने के लिए पहुंचने लगेगा। ये दो बहुत बड़ी सौगातें प्रदेश के मुखिया जी ने हमें दी है। हमारे जिले में बांध सुजारा बांध, हरपुरा नहर और जो हमारी जिला अस्पताल 200 बिस्तर अभी तक हो पाई थी, लेकिन उसको 300 बिस्तर कराया। 20 करोड़ की लागत से उसका काम चल रहा है। अभी 20 करोड़ रुपए क्रिटिकल वार्ड 50 बिस्तर के लिए भी स्वीकृत हो चुके हैं, जिसका अभी काम चालू है, प्रारंभ होने वाला है। यहाँ प्राइवेट वार्ड की बड़ी समस्या थी, तो उसको भी 2 करोड़ की लागत से उसका निर्माण लगभग चल रहा है। 1 महीना में इसका हम लोकार्पण कर देंगे। 4 यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए, 2 ICU वार्ड भी बनाए गए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों की तो यहाँ कोई गिनती नहीं है, जितने स्वीकृत हो गए हैं, जिनके काम सभी ग्रामों में चल रहे हैं। यहाँ हमारी टीकमगढ़ हॉकी की नर्सरी मानी जाती है। हॉकी के बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, जो हमारे महाराजा प्रताप सिंह युदेव थे, उनके समय से हॉकी का यहाँ खेल होता है और यहाँ लोगों की मांग थी कि हॉकी एस्ट्रो टर्फ की स्वीकृति हो जाए, तो 9 करोड़ से उसकी भी यहाँ स्वीकृति हो गई है, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ जो जनभावनाएं थी, उन जनभावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने काम किया है। और हमसे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, अटल जी के समय यहाँ रेलवे लाइन का भूमि पूजन हुआ और मोदी जी के समय यहाँ ट्रेनों का आगमन शुरू हुआ है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है। केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी योजना हमें यहाँ मिली है। ऑडिटोरियम की सौगात हमें यहाँ मिली है। CM राइज जैसे स्कूल मिले हैं। करोड़ों की सड़कों की सौगात हमें यहाँ मिली है। तो हमें सरकार ने भरपूर पैसा दिया है, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे छात्रावास हो। पूरा हमारे पास लिस्ट रखी है जो काम हमारी सरकार ने स्वीकृत किए। अगर जो नगर पालिका में आज डेवलपमेंट है, विकास है, जो काम नगर में किए हैं, उसमें 80% काम इन 15-20 वर्षों में नगर पालिका के अध्यक्षों ने किए। और जो निर्वाचित अध्यक्ष, देखो बिल्कुल साफ बात है, इस बार के जो निर्वाचन हुआ है वो डायरेक्ट पद्धति से नहीं था और गप्पार साहब को पार्षदों की संख्या के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा कोई एक विषय नहीं होगा कि जिस विषय में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने या जिलाध्यक्ष ने, जब भी वर्तमान के अध्यक्ष महोदय या नगर पालिका के बोर्ड ने सहयोग मांगा, किसी भी मामले में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिम्मेदार नेता कभी पीछे रहे। ठीक बात है कि उनको समय मिला, उनको एक अपना योजना का तरीका बनाना चाहिए, उन्हें काम करने की अपनी प्लानिंग बनाना चाहिए। उनको भी अपने बोर्ड में, देखो बिल्कुल साफ बात है, नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर निगम में एक ग्रांट सिस्टम है। ऊपर से पैसा वो आता है जो आप अपना प्रस्ताव करेंगे, जो आप प्रस्ताव भेजेंगे, हमारे यहाँ के विधायकगण या आप जिनका सहयोग लेना चाहते हो, उनके आधार पर विकास काम स्वीकृत कराएं और आप करें। अगर कोई भी नगर पालिका में एक भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, अगर एक भी कोई जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक और
हमारे पार्टी के अध्यक्ष का अगर उन्हें कोई सहयोग चाहिए तो फिर देने को तैयार हैं। अभी 1 वर्ष से हम लोग सहयोग दे रहे हैं। जो नीति करनी सब उन पर डिपेंड करती है, उनको करना चाहिए। टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ हो गया है। डीपीआर तैयार हो चुकी है। जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाएगी। यहाँ तो 100 सीटों का MBBS की आवंटन भी हो गया है। भूमि का आवंटन होने वाला है। डीपीआर के लिए पत्र आ चुका है। तो छतरपुर की तुलना टीकमगढ़ से करना हम तो उचित नहीं समझते हैं। यहाँ जितने जल्दी स्वीकृति हुई है, जितने जल्दी यहाँ स्वीकृति हुई है, उतने जल्दी यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पानी के लिए सबसे पहले हमारी सरकार ने बांध बनाया। भाई पानी पहले तो हमारी सरकार पिलाना चाहती, लेकिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बांध सुजारा बनाया। बांध सुजारा जब बन के तैयार हो गया, जब उसका पूरा भराव हुआ, उसकी जब टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद कितने पानी की आवश्यकता सिंचाई के लिए है, कितनी आवश्यकता पीने के लिए, उसके निर्धारण के बाद ही यहाँ नल जल योजनाओं की स्वीकृति हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी तय करती है। और जो जनता की आवाज थी, कार्यकर्ताओं की आवाज थी, और जो हमारे संगठन की आवाज थी, वो हमारे जो टीकमगढ़ जिले के संगठन का निर्णय था, उस संगठन के आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, मुझ पर भरोसा किया, और ये जनता और संगठन और भारतीय जनता पार्टी की आवाज पे ही मुझे इस योग्य समझा गया। तो इस बार आवाज क्या आ रही है? अब वो तो समय बताएगा, इसके लिए अभी हम थोड़ी कहेंगे। हमारा तो एक मकसद है कि टीकमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी जीते, टीकमगढ़ जिले की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। नल जल योजना का जो विषय है, आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले ये परिषद का चुनाव था। इसके ठीक पहले 33 करोड़ रुपए नगरपालिका टीकमगढ़ में आए। नगरपालिका टीकमगढ़ में आने के बाद परिषद का गठन हुआ, कांग्रेस की परिषद बनी। मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा कि पूरे 1 साल हो गए हैं, 20 मार्च को चुनाव जीते थे और अगस्त से परिषद बन गई थी। नल जल योजना पे परिषद ने प्रस्ताव डाला, पहले प्रस्ताव गलत डाल दिया। आपने कहा हम सुजारा से पानी लाएंगे, और लगातार ये बयान आते रहे कि सुजारा से पानी संभव है ही नहीं, सुजारा से पानी ही नहीं होता। इस बात को दैनिक भास्कर के रूबरू कार्यक्रम में हम लोगों ने कहा भी कि सही योजना बनाइए, हम सहयोग करेंगे। पानी के रेट कम करने की बात भी पहली परिषद की प्रस्ताव डाला गया था कि पानी की रेट कम करेंगे, आज तक हम वो भी नहीं कर पाए। नल जल योजना का 33 करोड़ रुपए खर्च करने में कहां सरकार का मूल रूप से काम है पैसे देना, पैसे देने में कहां अड़चन आ गई? बहुमत में आप हैं ही, किसने हाथ पकड़ा है आपका? क्यों नहीं उस परियोजना को आप लागू कर? यदि वो लागू हो गई होती, जरूरत तो देखिए जब समय निकलता है जरूरतें बढ़ती हैं, विकास बढ़ता है, विकास बढ़ा, हमारी सरकार को आवश्यकता लगी तो पैसे रोकने का काम तो नहीं किया ना। 33 करोड़ रुपए दिए, आप उसको वर्किंग क्यों नहीं कर? मध्य प्रदेश के अंदर टीकमगढ़ मातेश्वरी नगर पालिका है जहां पे नल जल योजना का काम आज भी चालू नहीं हो पाया। जिला मुख्यालय ही नहीं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गांव-गांव, डगर-नगर हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जब से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है, वो पांव-पांव वाले भैया के नाम से जाने जाते हैं। जब वो राजनीति नहीं करते थे, जब मंत्री भी नहीं थे, विधायक भी नहीं, तब तक वो पांव-पांव भैया वाले के नाम से जाने जाते थे। तो शुरू से आज तक वो हमेशा जनता के बीच रहना पसंद करते हैं। इसलिए आज वो मुख्यमंत्री के रूप में भी जनता के बीच में है। और रही बात योजनाओं की, तो प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही है जी। कांग्रेस की सरकार ने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे तक का, लेकिन किसानों का कर्जा 15 महीनों में माफ नहीं हो पाया। लेकिन किसान उसमें कहीं दोषी नहीं थे। किसानों ने इस चक्कर में पैसा जमा नहीं किया, हमारा माफ होना है। तो माफ होने के चक्कर में आज तक उन लोगों ने पैसा जमा नहीं किया कि आने वाले समय में होगा। तो शिवराज सिंह जी ने सोचा कि इसमें किसानों की क्या गलती है, इनका क्या दोष है, इन पे क्यों ब्याज की मार पड़े। तो 2 लाख तक के जो कर्जदार थे उनका ब्याज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो घोषणाएं इसलिए हो रही है, उसका भी एक कारण है, 15 महीने कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में रही। इसके बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। सरकार बनती है तो कोरोना काल आ जाता है। तो 15 महीने इस देश में पूरा लॉकडाउन रहता है। 60 महीने के लिए सरकार बनी, 30 महीने लॉकडाउन और कांग्रेस की सरकार में चले गए, बचे 30 महीने। अभी 6 महीने हमारे पास बाकी है। 6 महीने पहले मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है, तो उन्हें जो समय मिला है उस समय के अनुसार वो काम कर रहे हैं। इसमें ये कहीं नहीं है कि वो अभी चुनाव आए हैं तो कर रहे हैं। कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान जी ने कितना काम किया। 15 महीना पहले कांग्रेस कहती थी खजाना खाली है, पैसा नहीं है,
कहती थी ना, लेकिन 15 महीने में 16 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। मामा शिवराज सिंह चौहान जी कभी नहीं कहते कि खजाना खाली है। उसी कोरोना काल की जंग को जीता, उसी कोरोना काल में फ्री में अनाज देने का काम किया, उसी कोरोना काल में हाथ ठेला वाले, फेरी वाले, सबमल वाले, केस शिल्पी वाले, पथ पर विक्रय करने वाले, इनके खातों में 3 बार पैसे डालने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। उसी कोरोना काल में किसान सम्मान निधि प्रारंभ की कि मोदी जी 6,000 देते हैं, 4,000 मिलाकर 10,000 रुपए किसानों को हम देंगे। उसी कोरोना काल में उन्होंने घोषणा की। उसी कोरोना काल में इसी नगर भवन में बैठा था, वो यही मैंने लाइव कार्यक्रम देखा था जब किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपए की किस्त डालने का काम किया। जब 15 में 1 महीने पहले कांग्रेस कहती थी खजाना खाली, हमारे पास कुछ नहीं। एक बात बताइए, ये भोपाल में बैठे हुए भैया की तारीफ में आप झड़ी लगा दे रहे हैं, और जो टीकमगढ़ की आपकी दीदी हुआ करती थी उनके संदर्भ में कोई बात नहीं करते हैं। ये दीदी से पार्टी को इतना परहेज क्यों हो गया? नहीं, बिल्कुल परहेज नहीं है। दीदी हमारी नेता है, हम सबकी नेता है, और हमें चुनाव होता है तब दीदी मोर्चा संभालती है, और अभी भी अधिकांश उनके दौरे होते हैं। हम सारे कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करते हैं। अभी भी कार्यक्रम हुआ था हमारे पूरे बुंदेलखंड सहित पूरे उत्तर प्रदेश, और माननीय शिवराज सिंह जी उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दीदी आपको चुनाव में क्यों याद आती है? नहीं, चुनाव में नहीं, हम लोग हर समय याद करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे लोग याद। क्या लोग सहमत है इस बात से कि दीदी चुनाव में याद आती है या हमेशा याद आती है? नहीं, हमेशा। एक बात आपसे और समझने की है, पिछली बार बड़ा कठिन मुकाबला हुआ, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सीटें जीतने में सांसें फूल गई, पर टीकमगढ़ अपवाद था, और इसकी परिणति टीकमगढ़ के विभाजन के रूप में हुई। टीकमगढ़ के लोगों को कितना भाया अपने जिले का ये विभाजन, और राकेश गिरी जी को भी कितना भाया अपने जिले का ये विभाजन। विभाजन नहीं चाहते थे हम लोग, लेकिन विभाजन चुनाव के पहले सरल, सहज और समझदार है, हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेती है। घर की बात होती है तो हम लोग यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी, मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता है। यदि जनता के मन में ऐसा कोई भाव होता तो यहां से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी, पर आपसे यही तो समझना है कि टीकमगढ़ में भाजपा ऐसा क्या करती है जो बाकी प्रदेश में भाजपा नहीं कर पाती है। वहां पर जिले में 1 सीट जीतने में हावरे थे, यहाँ की सारी सीटें जीत ली। कैसे, क्या मैनेजमेंट है? नहीं, मैनेजमेंट नहीं, यहाँ की जो सीटें हैं वो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की हैं, और विभाजन पहले सीट थी वो बढ़ गई, तो उसके बाद भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। तो यहाँ का जो पूरे जिले का माहौल है और आसपास के बुंदेलखंड का, अभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, अधिकांश सीटें पिछली बार बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी जीती। तो जो बुंदेलखंड है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिन रात यहाँ जनता के बीच में काम करती है, जिसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और दीदी उमा भारती के नेतृत्व की वजह से हम सब यहाँ जीतते हैं। उसके बाद उमा भारती जी के साथ आप क्या करते हैं? उमा भारती हमारी आदर्श है, हमारी नेता है, हमारी लीडर है। हर बात में कोई ना कोई राजनीतिक दल कहता, हम भी ये बात करते हैं कि हमारे 1 इंजन की सरकार, 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार। जब आप अलग इंजन की सरकार हो, अलग काम कर रहे हो, हमारा विषय उसी समय, पहला विषय जो था हमने उसी पे उत्तर दिया था कि आप नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी पार्षद संख्या ज्यादा आई है, आप उनके निर्वाचित अध्यक्ष हैं, आपका बोर्ड अलग है, आपके पास खुद अधिकार है ना निर्माण करने के, आपके खुद इंजीनियर है, आपका खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो बोर्ड के द्वारा पृथक किया जाता, मुक्त किया जाता और ज्वाइन कराया जाता। अगर आपको लगता बहुत ईमानदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी था तो बगैर मुक्त किए हुए आप शासन से फिर निवेदन कर लेते कि उनको रहने दिया जाए। अगर आपको काम करना है तो काम करने में किंतु परंतु नहीं होता है। आप स्वयं बोर्ड हैं, आपका बजट है, आप अपना बजट पारित करते हो, आपके पास आमद के बहुत बड़े रास्ते हैं, इतनी बड़ी नगर पालिका है। अगर आप चाहते हो
कि प्रशासन से आपको सहयोग चाहिए, तो देखो आपके साथ एसडीएम भी रहे। इतने खराब तो प्रशासन होता नहीं कि अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपसे चला गया तो अनुविभागीय अधिकारी ने भी आपके साथ गड़बड़ी की हो। चलो अनुविभागीय अधिकारी गड़बड़ था, आपको दूसरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिल गया। अब ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी जब 3-3 आपके पास अधिकारी है, आपका खुद का बोर्ड है, आपके पार्षदों की संख्या है, आप बहुमत के आधार पर अपने प्रस्ताव पारित करिए। टीकमगढ़ जिले की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या को हल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, 376 करोड़ रुपयों की बांध सुजारा नल जल योजना शुरू की गई है। इस योजना का काम 5 से 6 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा जिला अस्पताल को 300 बिस्तरों तक उन्नयन किया गया है। जिला अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। हालांकि नर्सरी माने जाने वाले टीकमगढ़ जिले में हॉकी स्टेडियम को स्वीकृत किया गया है। अटल जी के समय जिले में रेल लाइन की स्वीकृति मिली थी और मोदी जी के कार्यक्रम में इस क्षेत्र में रेल दौड़ने लगी। इसके अलावा क्षेत्र को केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात भी मिली। मेरा ये मानना है कि जितने लोग भी टिकट मांगते होंगे चुनाव के लिए, वो अपने को आपको सबसे प्रतिभाशाली, तो आप अपने आप को नंबर 1 पे रख रहे हैं, किस बुनियाद पे रख रहे हैं? उमा भारती के भतीजे हैं इसलिए नंबर 1 पे रख रहे हैं? नहीं, या नहीं। 5 साल में ऐसा कुछ किया है जिसके तहत राहुल लोधी कह रहे हैं मैं नंबर 1 पर हूं? थोड़ा बताइए ना। देखिए, बुआ का आशीर्वाद तो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, और हमेशा बुआ के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारी खरगापुर और पूरा टीकमगढ़ जिला बुआ के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। मैं ये मानता हूं कि जब से मैं आया हूं विधायक, जब से मैं बना, 1.5 साल तो कांग्रेस वाले खा गए, बर्बाद कर दिया कांग्रेस वालों ने। उसके बाद 2 साल कोरोना काल आया, तो समझ लीजिए 3.5 साल हमारे बर्बाद हो गए। अब बचे 1.5 साल। 1.5 साल ने हमने इतना काम कर दिया है, इतना कर दिया कि पिछले 20 साल में नहीं हुआ काम। और गिनवाने के लिए बोलेंगे तो अभी गिनवाना शुरू कर दूंगा मैं। नहीं, बहुत जरूरी है, गिनवाइए भाई। देखिए, सबसे मुख्य मांग थी कोविड के समय मेरे यहाँ खरगापुर विधानसभा में, जब कोविड फैला था तो हमारे यहाँ खरगापुर में हॉस्पिटल नहीं था, मतलब अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, पुराना हो गया था। तो मैंने सीएम साहब से निवेदन किया, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया, उसका काम चालू हो गया। 9.5 करोड़ का अस्पताल बनना शुरू हो गया है। खरगापुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां 2 सीएम राइस स्कूल आ गए हैं, 2। हर विधानसभा में 1-1 सीएम राइस आए हैं, खरगापुर में 2 आया है। बलदेवगढ़ बाईपास की मांग, आप इधर से आए होंगे या लोग तो आते ही रहते हैं, बलदेवगढ़ में बाईपास की बहुत समय से मांग चल रही थी, क्योंकि अगर 2 गाड़ियां भी जाएं तो फंस जाती गाड़ियां वहां। तो हम लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे, तो बलदेवगढ़ बाईपास का टेंडर लग गया है, 17.5 करोड़ रुपए का सैंक्शन हो गया, और वो टेंडर लग चुका है, 1 महीने में उसका भी काम चालू हो जाएगा। मेरे ही खरगापुर विधानसभा में ITI कॉलेज नहीं था, बाकी सब विधानसभाओं में था, खरगापुर में नहीं था। तो हमने 13.5 करोड़ का ITI कॉलेज पलेरा में सीएम साहब से निवेदन किया, 1 हफ्ते के अंदर सीएम साहब से सैंक्शन किया, और 10 दिन के अंदर उसका टेंडर लग गया था, आधे से ज्यादा काम उसका शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे काम है जो लगातार हो रहे हैं। और अब तो सरकार बनने की और 100% गारंटी हो गई है। हमारे यहाँ जो त्रिदेव है वो शिवराज जी, BD शर्मा जी, और अब चुनाव प्रबंधन समिति के जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रभारी बन गए हैं, तो अब त्रिदेव हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में अब गारंटी इस बात की कि फिर सरकार बनेगी। तो त्रिदेव को लेकर बहुत उम्मीद के साथ मैं राकेश गिरी जी, अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आते हैं। राकेश जी, एक बार फिर मौका अगर आपको मिल गया तो क्या कर देंगे? क्या ऐसा अधूरा छूट गया जिसके लिए आपको लग रहा है कि एक बार और मौका मिल जाए, या हो गया अब किसी और को मौका मिल जाए? देखो, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे मौका नहीं मिला। हर एक व्यक्ति चाहता है, मैं भी चाहता हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए। जो मेरे मन के अधूरे सपने हो वो आगे हम पूरे करें, लेकिन तय पार्टी को करना है। पार्टी मुझे तय करे या किसी को भी तय करे, लक्ष्य है केवल कमल का फूल खिलाना। नहीं, अधूरा सपना क्या है? क्या मंत्री पद की शपथ लेना है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना है? मतलब क्या, काहे के लिए दोबारा बनना है? थोड़ा बताइए तो सही ना। बोले अधूरे सपने उन्हें पूरा करना है। नहीं, जो विकास, कौन से जो हमारे विकास के इरादे हैं, जैसे मेडिकल का था तो हो गया, और टीकमगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बाईपास सड़कें हैं, फुल लाइन सड़कें बने, जो हमारे बड़ा गांव में कॉलेज खुले, बांध सुजारा का भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने 2 प्रस्ताव रखे हैं। एक पे तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी सहमति जरा दी, CM पानी बसता है जी डेड स्टोर में, तो उसको लिफ्ट के माध्यम से बुड़ेरा, नन्नी टेरी, लक्ष्मणपुरा
दरगुआ, सुंदरपुर, लार, नैनवारी, बड़माड़ी खास, रामनगर, इन गांवों में लिफ्ट के माध्यम से, नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी भेजा जाए। तो जिस पे मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी और मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा होने वाली है और स्वीकृति मिलने वाली है। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव मैंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना आ रही है जी। कैन बेतवा लिंक परियोजना जब आ जाएगी तो कैन बेतवा से पूरा बल्लूगढ़ ब्लॉक, पलेरा ब्लॉक, जतारा ब्लॉक और निवाड़ी पृथ्वीपुर पूरे क्षेत्र में सिंचाई के साधन के लिए पूरा नदी के माध्यम से जो पानी आएगा और जो नहरें हैं वो कैन बेतवा लिंक से जुड़ जाएंगी। तो जो बांध सुजारा से जतारा और पलेरा खरगापुर के लिए पानी जा रहा है, बल्लूगढ़ के लिए पानी पहुंच रहा है सिंचाई के लिए, वो पानी हमारे पास बचने लगेगा। जब वो पानी बचने लगेगा तो वो पूरा पानी पीने के लिए टीकमगढ़ विधानसभा में और सिंचाई के लिए टीकमगढ़ विधानसभा में हम लाएंगे। इसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया है कि जैसे ही ये योजना पूर्ण होगी तो जो पानी हमारा बांध सुजारा का है वो डाइवर्ट करके हम टीकमगढ़ विधानसभा में लाएंगे। इसके लिए हमारा सपना है। टीकमगढ़ का किसान जो है अगले 10 साल बाद ये पंजाब और हरियाणा को फेल कर देगा टीकमगढ़ का। जब यहाँ सुजारा से जो हम सुजारा बांध आने के पहले जो यहाँ 40,000 रुपए एकड़ में जमीन मिलती थी, पथरीला इलाका था पूरा, मेरे आधे से ज्यादा खरगापुर विधानसभा का था, आज वो 5-5 लाख रुपए एकड़ हो गया। पूरे एकदम हर कोई कोना नहीं बचा जहां खेती नहीं हो रही। और जब केन बेतवा आ जाएगी तो पूरा हमारा टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी और आगे कहां तक पानी पहुंच जाएगा, पानी की कहीं कमी नहीं रहेगी। और जो ये बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त लोग मानते हैं वो सब उससे निजात हो जाएगी और हमारा जो किसान है वो 3-3 फसलें आराम से ले पाएगा। तो अभी 10 साल और इंतजार करें। अब वो प्रोजेक्ट केन बेतवा जैसे चालू हुआ है तो टाइम तो लगेगा उसमें आने में। कोई भी अब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। अब उतना बड़ा डैम है उसको बनने में टाइम लगेगा, नहरें बनेंगी, उसमें तालाब बनेंगे, जाल बिछेगा, उसमें समय लगेगा थोड़ा। तो थोड़ा समय लगेगा पर हमारे पास समय कम है। लेकिन जनता तो ये देख रही है, टीकमगढ़ की जनता देख रही है कि सुजारा बांध आया उससे कितना फायदा हो गया लोगों को। ऐसी उनको जब केन बेतवा किसको फायदा हुआ आप तो बता रहे हो। जो जमीन 50,000 रुपए बिकती थी वो 5-5 लाख में बिक रही है। तो बिक तो तब रही है ना जब किसान बेच रहा है। नहीं तो फायदा किसको हुआ? रेट की बात कर रहा हूं। जैसे रेट अब आप यहाँ देखो तो यहाँ अलग रेट होगा, 10 किलोमीटर जाइए उसका अलग रेट होगा। तो विकास तो यही है ना कि वो जो किसान जिसके पास पथरीला इलाका था, जो बो नहीं पाता था, फसल नहीं ले पाता था, आज वो 2-2 फसलें ले रहा है। दीदी टीकमगढ़ नहीं, बुंदेलखंड नहीं, मध्य प्रदेश और देश की एक बड़ी शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की। वो हमें टेंशन देने वाली नहीं बल्कि हमारे विरोधी लोगों को टेंशन देने वाली है, हमारी शक्ति है वो। और उस शक्ति के आगे आपने अभी पहले एक प्रश्न हमारे विधायक जी से पूछा गया था कि टीकमगढ़ में ऐसा क्या है कि यहाँ भाजपा कभी हार का मुंह नहीं देखती। तो उसका बहुत बड़ा कारण है माननीय दीदी उमा भारती जी, और वो हमारी शक्ति है। और आज से नहीं, हमेशा से उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम होगा कि दिग्विजय सिंह जी की जो निरंकुश सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, उसको मध्य प्रदेश की धरती से उखाड़ फेंकने का यदि किसी ने काम किया है तो वो हम सबकी गौरव माननीय दीदी उमा भारती जी ने किया है। और वो हमारे लिए नहीं, विपक्षियों के लिए टेंशन। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा हरी झंडी ही चलती है, इधर लाल झंडी का स्थान ही नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के उठाए विकास के कदम से टीकमगढ़ जिला फल फूल रहा है। विजनरी सीएम शिवराज की सोच ने टीकमगढ़ को विकास की रफ्तार पकड़ा दी है। अब टीकमगढ़ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यहाँ का जन जन खुशहाल हो, इसी मंशा के साथ शिवराज सरकार विकास की नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट।